जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज बागेश्वर धाम बाबा ने कथा में बताया कि गरीबों का कोई नहीं होता। ये सत्य अनेकों महात्माओं द्वारा प्रतिपादित किया जा चुका है। एक साधु संत या गुरु के द्वारा ये संबोधित किया जाने वाला वाक्य अपने आप में बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। पहले तो यह बताता है कि इस दुनिया में हमारे पास सबसे मूल्यवान चीजें नहीं होती हैं। पैसे, समृद्धि, शोहरत या यश आदि जो लक्ष्य हम अक्सर पीछा करते हैं, वे हमें खुशियां और संतुष्टि नहीं दे सकते। सत्यवादी संत, योगी, गुरु आदि कहते हैं कि आनंद और सुख की प्राप्ति होने के लिए हमें अपनी आत्मा की खोज करनी चाहिए और ईश्वर या परमात्मा के साथ तालमेल में रहना चाहिए। दूसरे यह अर्थ हो सकता है कि धनी से गरीब, उच्च से निम्न, पाठशाला के छात्र से अभियंता, जाति से धर्म या साम्राज्य जैसे भेदभावों को दरकिनार करके हमें सभी में एकता दिखानी चाहिए। हमारे सभी साथी इस धरती पर एक ही परिवार के हिस्सेदार हैं और हमें सबकी सम्मान करनी चाहिए। तीसरे यह बताता है कि हमें दयालु और सहानुभूति बनकर अपने प्रत्येक मेहमान का ध्यान रखना चाहिए। हमारी मदद की आवश्यकता रखने वाले लोगों के प्रति हमें समझदारी और समर्पण दिखानी चाहिए। समाज में गरीब वर्ग के लोगों को गरीब समझकर उनके साथ दयालुता और संवेदनशीलता से बर्ताव करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें उनकी समस्याओं को समझना और समाधान के लिए कोशिश करना चाहिए। यह दर्शाता है कि गरीबी का समाधान एकमात्र अकेले व्यक्ति या संगठन द्वारा नहीं हो सकता है, बल्कि हम सबको मिलकर काम करना होता है। इसलिए इस वाक्य का महत्व हमें ये सिखाता है कि हमें अपने सामाजिक संबंधों में ध्यान और सहानुभूति बनाए रखना चाहिए। हमारी सामाजिक प्रतिभा और संस्कृति इस मानवीय समूह के विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। गरीबों को सम्मान देना और उनकी मदद करना हमारी मानवीय जिम्मेदारी है और यह सबका फायदा करेगा। कथा बागेश्वर धाम की शुरुआत उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में स्थित है। यहाँ प्राचीन काल से ही एक प्रसिद्ध धाम स्थल के रूप में जाना जाता है, जिसे बागेश्वर धाम या बागेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर विष्णुदेव के एक रूप बागेश्वर भगवान को समर्पित है। इस धाम की कथा के अनुसार एक बार पहाड़ी राजा बागचंद्र नामक एक महाराजा ने अपने राज्य को बुरे समय से बचाने के लिए भगवान विष्णु से आग्रह किया। प्रभु विष्णु ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए प्रदर्शन किया और अल्मोड़ा जिले में उनके लिए आदिकेश्वर नहर बहने का आदेश दिया। ये नहर उन्हें बुरे समय से बचाने में सहायता करेगी। महाराजा बागचंद्र ने विष्णु के आदेश के अनुसार रखरखाव और पूजा से अर्चना की व्यवस्था की। धार्मिक प्रतिष्ठान के लिए उन्होंने इस नहर के किनारे एक मंदिर बनवाया। महाराजा ने यहाँ विशेष धार्मिक प्रथाओं को आयोजित किया और ऐसे अनेक साधु से संतों को यहाँ बसने दिया, जिन्होंने उनके राज्य की रक्षा करने में सहायता की। धीरे से धीरे बागेश्वर नहर धारा बहुत बढ़ गई और शहर को अगली रात उत्पन्न होने वाले आपदा से बचाने में सहायता करने लगी। ये बागेश्वर धाम के प्रमुख स्थान बन गई और यहाँ अब भगवान विष्णु के एक रूप का मंदिर स्थापित है। आजकल बागेश्वर धाम उत्तराखंड राज्य के प्रमुख तीर्थ स्थल में से एक माना जाता है। यहाँ मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा से अर्चना विधिवत होती है और लाखों भक्तजन यहाँ आकर उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा बागेश्वर धाम के आसपास कई प्राकृतिक सौंदर्य भरे स्थल हैं, जैसे कि टेश्वर, पिंगला, काफताचू, वनेश्वर आदि, जहाँ पर्यटक अपने आनंदों को और निकट तक पहुँचते हैं। इस प्रकार बागेश्वर धाम एक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण धाम है, जहां भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए भक्तजन शांति, संतुष्टि और समृद्धि की कामना करते हैं।